नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 39 है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है। आज के सबक में देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 39। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मेहराब इन अन्नल्लाहा युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकन बिकलिमातिन मिनल्लाह मुसद्दिकम बिकलिमातिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़नादतहु पस पुकारा उसे, फ़ा पस नादा नादत पुकारा, हु उसे, अल मलाइकतु फरिश्तों ने, वहुआ और वो, काइमुन खड़े थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े थे। युसल्ली नमाज पढ़ रहे थे, वो नमाज पढ़ रहा था। सल्ला युसल्ली फ़िल मुज़ारे है युसल्ली। फिल मेहराबु मेहराब में, अपने हुजरे में। अन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला, युबश्शिरुका अन्ना अन्ना और इन्ना दो लफ्ज़ आप कुरान पाक में देखते हैं। तो अन्ना जो है वो हमेशा जुमले के शुरू में आता है और इन्ना जो है वो दरमियान में आता है। अन्ना हरूफ नासबा में से है। इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लकिन्ना ला अल्लाह, ये हरूफ नासबा है। तो अन्ना और इन्ना में थोड़ा सा फ़र्क है कि एक जुमले के शुरू में आता है और एक दरमियान में आता है, वरना मतलब दोनों का एक ही है। बेशक अन्ना बेशक, अल्लाहु अल्लाह, युबश्शिरुका युबश्शिरु वो खुशखबरी देता है, फिर मुज़ारे है। युबश्शिरु वो खुशखबरी देता है, का तुझे, का ज़मीर है। बियाहया याहया की, याहया अलैहिस्सलाम की। मुसद्दिकम जो तस्दीक करने वाला है। बिकलिमतिन कलिमे की यानी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की। मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, मिन से अल्लाह अल्लाह की तरफ से। व सय्यदन और वो सरदार होगा। व हसूरन और पाकबाज होगा, मुत्तकी परहेजगार तैयब। व नबियन और नबी होगा, मिन से अस्सालिहीन नेकोकारों में से, नेक लोगों में से। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने पिछली आयत में देखा था कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ किस्म का रिज़्क़ पाते थे तो वो मरियम से पूछते थे अलैहिस्सलाम से कि ये आपको कहाँ से मिला, तो वो फरमाती थी कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से है। तो उसी वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी एकदम से, उनकी दिल की गहराइयों से ये दुआ निकली कि या अल्लाह, अगर तू मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है अलैहिस्सलाम को, तो मुझे तू इस उम्र में बुढ़ापे में बेटे से भी नवाज सकता है। ये ख्याल आते ही उन्होंने अपने दिल में दुआ की। कल हमने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी थी कि उन्होंने अल्लाह ताला से ज़ुर्रियतन तय्यबतन की दुआ की थी कि मेरे लिए या अल्लाह मुझे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, कि अल्लाह मुझे अपनी जनाब से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल की। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने उस कबूलियत का जिक्र किया है, उस दुआ की। फरमाया, फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मेहराब इन्नल्लाहा युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकन बिकलिमतिन मिनल्लाह। फ़नादतहुल मलाइकतु बस फरिश्तों ने पुकारा उन्हें पुकारा यानी उसे खुशखबरी उन्हें सुनाने के लिए फरिश्तों ने पुकारा। वह हुआ कायमुन जबकि वो खड़े थे, युसल्ली नमाज में, फिल मेहराब अपने हुजरे में। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में नमाज पढ़ रहे थे तो उस वक्त फरिश्तों ने उन्हें पुकारा। क्या पुकारा? अन्नल्लाहा युबश्शिरुका बियहया,
بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتا ہے ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقاً بکلمات من اللہ، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کی طرف سے کلمے کی۔ کس کلمے کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو حضرت مریم کے بطن سے آنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہلاتے ہیں۔ یہاں خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ کلمہ سے مراد ہے اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام، اور وہ کون سا کلمہ ہے؟ کن فیکون۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہہ دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب بچے کی پیدائش میں ماں اور باپ دونوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے معاملے میں ایسا نہیں تھا، ماں کا حصہ تو تھا، باپ کا نہیں تھا۔ تو وہ باپ کا حصہ جو تھا وہ کلمہ کن تھا، اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور ہو گیا، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمات اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ۔ تو تصدیق کس کی کریں گے یحییٰ علیہ السلام؟ بکلمتن، کلمے کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ وسیداً وحصوراً ونبیاً، 3 صفات اکٹھی گنوا دی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، کہ وہ سردار بھی ہوگا، پاک باز ہوگا، دنیا کی علائشوں سے بچ کر رہنے والا ہوگا، زاہد ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، اور نبی ہوگا اللہ کی طرف سے، من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو جیسی دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات ان کے بیٹے میں پیدا فرما دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پاک اور طیب اولاد کی دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صفات ان میں جمع کر دی جو ایک پاکیزہ اور طیب اولاد میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت سے اور توکل سے اور یقین کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سے دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، کیونکہ اس کو دینے سے روکنے والا کوئی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔